बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन ने अफगानिस्तान के अंदर अपने प्लान के मुताबिक फौज और अहम इंजीनियर्स उतार दिए हैं। चीन और तालिबान के मुआहदे के बाद अमेरिका सख्त गुस्से में है। अमेरिका ने सोने की चिड़िया अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए रखने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर हमला करवाया और अब ड्रोन हमलों की आड़ में अमेरिका ने दोबारा अफगानिस्तान में रहने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि वो मिडल ईस्ट से अपनी अफवाज का फौरी इनखिला मुकम्मल करे, वरना वो संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। सूरत हाल इंतहाई टेंस हो गई है। आज की वीडियो में हम चीन और अमेरिका की अफगानिस्तान में दिलचस्पी की वजूहात पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका चीन को अफगानिस्तान में क्यों दाखिल नहीं होने देना चाहता। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर में चीन की दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चीन पहले भी ऐसे मंसूबों पर काम कर चुका है जो अफगानिस्तान के मादनी ज़खायर से जुड़े हुए हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों में चीन ने अफगानिस्तान में $600 मिलियन की सरमायाकारी की है, जिसे अब वो मजीद वुसअत देने के लिए तालिबान हुकूमत के साथ काम करने की ख्वाहिश रखता है। चीन अफगानिस्तान से मादनियात निकालने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल रहा है, जबकि लिथियम के इस्तेमाल के लिए तालिबान की चीन से मुमकिना शराकत दारी पर अमेरिका को तशवीश होने लगी है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का ये वतीरा है कि वो पसमानदा ममालिक के वसाइल पर कब्जा करते हैं और इन वसाइल की कीमत असल कदर से बहुत कम लगाते हैं। यही रवैया अफगानिस्तान के मादनी वसाइल के लिए भी अपनाया जा रहा है। बहरहाल अमेरिका और चीन की इक्तसादी मुसाबकत में अफगानिस्तान को अगर किसी से फायदा हो सकता है तो वो सिर्फ चीन है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन का क़याम चीन के ही हक में है। नाज़रीन कराम, साउथ एशियन वॉइस के अहमद शाह अंगार लिखते हैं कि चीन का अफगानिस्तान के इस्तेकाम में ही फायदा है। मुआशी मफादात भी एक अहम जुज़्व हैं। चूँकि चीन की तवानाई ज़रूरियात बढ़ रही हैं और अफगानिस्तान में इस्तेमाल में न लाए गए तेल और गैस के कई ज़खायर मौजूद हैं। अफगानिस्तान चीन के लिए जुग्राफियाई सियासत में भी अहमियत रखता है। चीनी नुक्ता नज़र से अमेरिका की अफगानिस्तान में मुदाखलत का मकसद वहाँ पर सिक्योरिटी बेहतर करने की बजाय चीन को रोकने और शंघाई ताउन तंजीम की रुकन वस्ती एशियाई रियासतों के हाइड्रोकार्बन ज़खायर तक रसाई हासिल करना था। अगरचे चीन शुरू में अमेरिका की अफगानिस्तान में आमद का हामी था, ताहम बीजिंग ने अमेरिका की इराक में मुदाखलत के बाद उसके मकासद भांप लिए। अमेरिकी स्कॉलर जॉन मेयर शैमर ने कहा कि चीन पुरअमन तरीके से ताकतवर नहीं बन सकता, क्योंकि उसको इलाकाई तौर पर बालादस्त होने के लिए अमेरिका को खित्ते से निकालना होगा। ये हिकमत अमली अमेरिका को चीन को रोकने की पॉलिसी की तरफ मायल करेगी और ये वो पॉलिसी होगी जो अमेरिका ने सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल की। ऐसा लगता है कि वस्ती एशिया में यह हिकमत अमली खेली जा रही है, क्योंकि चीन ने यह महसूस किया है कि वो कुल्ली तौर पर मशरिक़ वुस्ता के तेल पर इन्हिसार नहीं कर सकता और इसलिए चीन वस्ती एशियाई रियासतों को तवानाई के हुसूल का मुतबादिल समझते हुए उनसे ताउन बढ़ा रहा है। नाज़रीन कराम, साउथ एशियन वॉइस के अहमद शाह अंगार ने यह मजमून 2017 में लिखा था। उन्होंने अपने मजमून में कहा था कि मुआशी असर और रसूख बढ़ाने के साथ साथ चीन अफगानिस्तान के सियासी इस्तेकाम और तालिबान से मुफाहमत में भी शामिल हो गया है। 2014 में सदर बनने के बाद अशरफ गनी ने चीन के अमन अमल में शिरकत को सराहा। अगरचे चीन की खारजा पॉलिसी का ये उसूल रहा है कि वो किसी मुल्क की दाखिली पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करता, ताहम इस पॉलिसी में रद्दोबदल करते हुए चीन अफगान मुफाहमती अमल का हिस्सा बना। चीन न सिर्फ तालिबान 4 मुल्की बातचीत में शामिल रहा, बल्कि मुबैना तौर पर तालिबान वफद की अपने मुल्क में मेज़बानी भी की। ताहम उसके कुछ इक़दामात को अफगानिस्तान में शकूक शुबहात की नज़र से देखा गया, जैसा कि रूस और पाकिस्तान के साथ दिसंबर 2016 में 3 मुल्की मुज़ाकरात जिनमें
अफगानिस्तान के नुमाइंदे को मदऊ नहीं किया गया। गर्दिशी हालात में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हालिया अफगान पॉलिसी में तब्दीली का ऐलान किया तो ना ही मुसाफत, ना ही मुफाहमत और ना ही अमन अमल में चीन के किरदार का जिक्र किया। अमेरिका की अफगानिस्तान में असर नौ सरमायाकारी चीन से मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि चीन खुद को अस्करी मामलात में कम जबकि मुआशी मामलात में ज्यादा शामिल रखना चाहता है। नाज़रीन कराम, उसी मजमून के मुताबिक चीन अशरफ गनी के दौर में भी अफगानिस्तान में सरमायाकारी करता रहा है। वो 2001 से अब तक $600 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी कर चुका है। माजी में चीन ने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे जैसा कि 1970 का परवान आबपाशी मंसूबा या फिर एक अस्पताल और तालीमी इदारे की तामीर मुआशी इमदाद की गरज से की, लेकिन अब वो ये काम कमर्शियल बुनियादों पर कर रहा है। चीन चंद दिन पहले उन मुल्कों में से था जिसने अफगानिस्तान में मादनियात निकालने में सरमायाकारी की और 2008 में मिस एनेक्स से तांबा निकालने के लिए $3 अरब खर्च किए। इस सरमायाकारी से सालाना 1 अरब आमदनी और अफगानों के लिए बराह रास्त 8500 नौकरियां मुतवक्की हैं। शुमाली सूबे सरेपुल और फरियाब में बहने वाले आमू दरिया से कुदरती गैस के ज़खायर को निकालने के लिए भी चीन ने सरमायाकारी कर रखी है। यहाँ की 50 से 70% आमदनी अफगानिस्तान को मिलेगी। ताहम ये मंसूबे या तो सिक्योरिटी खदशात या फिर माहौलियाती मसाइल की वजह से शुरू ना हो सके या ताखीर का शिकार रहे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में एक मजमून शाया हुआ है जिसका उन्वान ये है कि क्या अमरीकी इनखिला की वजह से सोने की चिड़िया यानी अफगानिस्तान अमरीका के हाथ से निकल गया है। मजमून में कहा गया है कि बाइडन इंतजामिया को अफगानिस्तान से इनखिला के बाद बड़े चैलेंजेस का सामना है। इस फहरिस्त में अफगानिस्तान के बड़े मादनी वसाइल से महरूमी भी शामिल है क्योंकि इस पर तनकीद हो रही है कि काबिल तजदीद तवानाई की नई टेक्नोलॉजी में लिथियम का इस्तेमाल होता है और ये वसाइल तालिबान अपनी चीनी शराकतदारों के साथ मिलकर इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन कराम, अखबार इस तशवीश का भी इजहार करता है कि बाइडन और ट्रंप दोनों हुकूमतों ने इस टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी मादनियात यानी लिथियम और तांबे की फराहमी में खदशात और खतरात का इजहार किया था। अमरीका मादनियात की दरामदी तलब गुज़श्ता 2 दहाइयों में दुगनी हो गई है। अब मादनियात की दरामदात पर चीन का कंट्रोल 70% से ज्यादा है और अब वो दुनिया की 70% लिथियम सप्लाई और 85% नायाब जमीन की धातों की दरामदात को कंट्रोल करता है। चीन इन मादनियात की सप्लाई में अमेरिका पर हावी हो चुका है। यही वजह है कि चीन आज दुनिया भर के 70% सोलर मॉड्यूल चीन तैयार करता है और अब वो लिथियम आयन बैटरियों की फैक्ट्रियां बना रहा है और इस पर उसी की हजारातदारी होगी। जर्मन नशरियाती इदारे डोइचे वेले का कहना है कि तालिबान के काबुल में दाखिल होने के 1 रोज बाद ही चीन का कहना था कि वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। बीजिंग हुकूमत के मुताबिक वो काबुल में किसी सियासी तस्फिये पर असरअंदाज होने की ख्वाहिश नहीं रखती, लेकिन ऐसा लगता है कि अमरीकी इनखिला के बाद चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में वुसअत देने की ख्वाहिश जरूर रखता है। तालिबान चीन की अहमियत से आगाह हैं और इसी वजह से वो बीजिंग हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और चीन का हर लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।